नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वन ब्रेव हिंदू में। जी हाँ, वन ब्रेव हिंदू में आज हम बात करेंगे वन ब्रेव हिंदू साध्वी ऋतंभरा जी से। जी हाँ, दीदी माँ, वो दीदी माँ जिन्होंने 1991 में सरयू नदी के तट पर खड़े होकर करोड़ों हिंदुओं को संकल्प दिलवाया था, मंदिर वहीं बनाएंगे। और वो संकल्प अब पूरा हो रहा है। क्या है साध्वी ऋतंभरा जी के दिल में इस वक्त भव्य राम मंदिर को बनता हुआ देखकर? क्या हुआ था कार सेवकों के साथ जब मुलायम सिंह यादव ने गोलियां चलवाई थी राम भक्तों को? क्या बीती थी साध्वी ऋतंभरा पर जब सरयू नदी में तैरते हुए राम भक्तों के शव उन्होंने अपनी आंखों से देखे थे? और क्या रास्ता दीदी माँ ने चुना राम मंदिर आंदोलन के बाद? आइए बात करते हैं वन ब्रेव हिंदू साध्वी ऋतंभरा जी से। प्रणाम आपको और बहुत आभार आपका समय देने के लिए। और केवल सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, जो संकल्प आपने पूरे हिंदुस्तान को, पूरे भारतवर्ष को दिलवाया था। और शक्ति और सरस्वती का जो एक ही देह में शक्ति और सरस्वती का जो स्वरूप पूरे भारत ने देखा था 1991 में और 92 में, वो संकल्प आपका पूरा हुआ है। भगवान श्री राम का भव्य मंदिर श्री अयोध्या जी में बनने के लिए जा रहा है। और बार बार शायद इस देश ने और दुनिया ने अगर किसी एक जिह्वा से मंदिर बनेगा और मंदिर वहीं बनेगा, ये किसी एक वाणी को अगर इस दुनिया ने बार बार सुना है तो वो आपकी वाणी थी। इसीलिए मैं ये आपसे जानना चाहता हूं, इस वक्त जब ये निश्चित है कि भव्य मंदिर रामलला का बनने जा रहा है, तब क्या भाव है आपके मन में, क्या आपको अनुभूति हो रही है? वो एक बार जो भी आपके दिल में है वो सुनना चाहते हैं। कपिल जी, कुछ भाव ऐसे होते हैं जिसको व्यक्त करने के लिए शब्द बहुत मौन लगते हैं। वैसे हमारी संस्कृति में शब्द को ब्रह्म कहा गया है जी। लेकिन अभी ब्रह्म शब्द की भी जो है वो विसात नहीं है कि वो हमारे आनंद को व्यक्त कर सके। क्योंकि कई बार जो जो सुख और दुख होते हैं ये हम शब्दों का इनको आकार दे पाते हैं, लेकिन आनंद अनुभूति को शब्दों के आकार नहीं दिए जा सकते। लेकिन बिना बोले रहा भी नहीं जा सकता और बोल के व्यक्त भी नहीं किया जा सकता। तो अनिर्वचनीय अतुलनीय अनुभूति है ये। और ये भारतीय भारतीय मानस और लोक भावना का अजस्र प्रवाह। आप देखिए कि कैसे हार नहीं मानी, पराजित होने के बाद भी निराशा को अपने भीतर जगह नहीं देने दी। 500 साल लगातार जब जब आंधियां आई, झंझावात आए और वो गए और उन्होंने हमारी आराध्यों की प्राण प्रतिमाएं ध्वस्त की, मंदिरों को ध्वस्त किया, उसके बाद हमारे पुरखों ने पुनः उन्हीं खंडहरों में पुनर्निर्माण कर लिए अपनी आस्थाओं के, और कभी हार नहीं मानी। शरीर से भले गुलाम रहे पर भावना और चेतना को कभी गुलाम नहीं बनने दिया। और आज हम जिस मोड़ पर आकर खड़े हुए हैं, इतिहास रचता देख रहे हैं, ये हमारे पुरखों का वो शाश्वत प्रवाह है जिनके हृदय में सदैव रहा तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहते हैं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। दुनिया नहीं समझ सकती इस आनंद को, इस अनुभव को, क्योंकि लोगों की दृष्टि में हो सकता है ये सामान्य मंदिर ही तो बनने जा रहा है, लेकिन ये सामान्य मंदिर नहीं बनने जा रहा। ये हमारी शाश्वत आस्था का प्रतीक जो नष्ट करने का प्रयत्न था। भले ही विदेशी आक्रांता यहाँ से विदा हुए, पर गुलामी की मानसिकता तो भारत में रही, आज तक काम कर रही है। आज तक लोग राम की शक्ति का, राम के होने का विरोध कर रहे हैं। इस देश के अंदर राम के मंदिर का विरोध करके वोटों की फसल बोई गई, जोती गई, काटी गई। लोगों ने अपनी शक्ति से अपनी शक्ति को ज्यादा बड़ा माना। वो कहते रहे हम होने नहीं देंगे, और राम भक्त कहते रहे कि राम काज करीबे को हम आतुर हैं। ये संघर्ष दैवी और आसुरी शक्तियों के बीच का कपिल जी। और दैवी संपदा संपन्न हम सब लोग, साधन नहीं है, शक्ति नहीं है, पर संकल्प तो है राम जी के लिए, राम जी का होकर, राम जी के आदर्शों के लिए
अर्पित और समर्पित होना, वो उसमें गिलहरी जैसा योगदान देना, मैं तो यही समझती हूँ कि राम जी करा रहे हैं, राम जी का काम है, राम जी के काम में काहे का विराम है, जिंदा रहे तो जग जीवन ललाम है, मर भी गए तो रहने को स्वर्ग धाम है, हमको तो काम बस राम जी के काम से, राम जी का मंदिर बनेगा धूमधाम से। वो घड़ी आ गई, वो शुभ बेला आ गई, शुभता से भरी, आनंद से भरी। तो कपिल जी, मैं अपने आनंद को तो व्यक्त ही नहीं कर पाऊंगी। बिल्कुल, आपकी वाणी में और आपकी आंखों में वो भाव दिख रहे हैं, और हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो साध्वी जो सरयू के किनारे खड़े हुए, जिन्होंने शायद कार सेवकों को गोली लगते हुए भी देखा होगा, वो पल भी आए होंगे जब उन्होंने देखा होगा कि कोई लालू यादव और कोई मुलायम सिंह यादव इतने बड़े शक्तिशाली अपने आप को समझ रहे हैं कि राम भक्तों को हत्याएं करवा रहे हैं। सरयू में तैरते हुए शव भी शायद भारत की शाश्वत जो स्मृति है उसमें हमेशा ही हमेशा रहेंगे। और वो लालू यादव जो आज जब भगवान राम का मंदिर बन रहा है तो स्वयं जेल के अंदर हैं, जिन्होंने कभी अडवाणी जी को जेल में डालने की बात की थी, राम मंदिर बनाने वालों को जेल में डालने की बात की थी। तो मैं केवल थोड़ा सा इस विषय में, जब कार सेवकों के ऊपर गोलियां चल रही थी या सरयू में तैरते हुए वो शव राम भक्तों के, और तब एक साध्वी जो सरयू नदी के किनारे संकल्प लेकर खड़ी थी कि राम मंदिर तो बनना है और बनाकर ही रहेंगे, भगवान राम का ये संकल्प आपके मन में था, तो क्या थी वो भावनाएं, और क्या कभी ऐसा भी कोई पल आया जब आपको लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मंदिर बना ही नहीं पाएंगे हम लोग कभी? कपिल जी, वो बहुत दारुण दृश्य था जब एक एक माँ ने दो दो अपने पुत्रों को समर्पित किया और कुठारी बंधु आहूत हुए। बहुत सारे नौजवान निहत्थे बैठे थे, श्री राम जय जय राम के मंत्र का उच्चारण कर रहे थे। और मेरे बहुत ही आदरणीय श्री भानु प्रताप शुक्ल जी, अब वो दिवंगत हो गए हैं, पहले वो पांचजन्य के संपादक थे। वो उस छत पर खड़े इस नरसंहार को देख रहे थे। पूज्य विरक्त शिरोमणि स्वामी वामदेव जी महाराज, इतने प्यारे संत, त्याग और प्रतीक्षा मूर्त रूप धारण करके उनके व्यक्तित्व में प्रकट हुई थी। और परमहंस श्री रामचंद्र जी हनुमानगढ़ी के, उन्होंने ऐसी व्याकुलता अपने वृद्धों के द्वारा अपनी तरुण संतानों को इस तरह मृत्यु के मुंह में जाते देखना, वो कैसी तड़प रही होगी कपिल जी, आप अंदाज लगा सकते हो। कैसे वो रक्त रंजित हुई थी गलियां, एक भाई दूसरे भाई को बचाने के लिए दौड़ा पकड़ने के लिए, और वो भी गोलियों का शिकार हो गया। लेकिन ना हाथ से ध्वज छूटा और ना राम नाम के गीत छूटे, छाती बिध गई, लेकिन राम के संकल्प का, मंदिर के संकल्प का वो जो भाव था वो गिरने नहीं पाया। हिंदू जाति ने अपनी संतानों को अयोध्या की गलियों में गोलियों से तड़पते हुए उस संकल्प की पूर्ति के लिए समर्पित करने की भावना चित्त में रखी। मालूम था कि कोई भी उपलब्धि बिना त्याग और बिना बलिदान के पाई नहीं जा सकती, और हम ही थोड़ी बलिदान कर रहे हैं। 491 साल पहले एक पहला बलिदान 1,75,000 लोगों का था। कभी नहीं रुका जन प्रवाह। हम तो मानते हैं कि मृत्यु क्या है, वस्त्र बदलना, कुछ पल का विश्राम साथियों, जीवन एक अखंड पर्व है, साधारण त्योहार नहीं है। काया की माया मरती है, राम का सत्य तो सनातन है। और ये मलमूत्र की पोटली अगर प्रभु के लिए, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित हो जाए तो इससे बढ़कर इसकी और उपयोगिता क्या हो सकती है। लेकिन वो दृश्य दारुण था कपिल जी, जब वोटों की राजनीति के लिए, मुस्लिम तुष्टीकरण की गंदी राजनीति के लिए और अपनी राजनीति की गोटियां लाल करने के लिए निहत्थे कार सेवकों पर गोलियां चली। पूरी अयोध्या, अवध नाम है, जहां किसी का वध ना हो, अवध वो होती है। अयोध्या जहां कभी युद्ध ना हो, वही अयोध्या होती है। पर उसी अयोध्या के आंगन को राजनीति की रोटियां सेकने वालों ने इतना बड़ा विप्लव का आंगन बनाया। लेकिन लगातार लगातार हमारे पुरखों ने भी और हमारी इस पीढ़ी ने भी
कपिल जी ये देखिए आप कि पुराने जमाने के जौहर, पुराने जमाने के बलिदान, उनका स्मरण ये तो ठीक है, लेकिन अपनी आंखों से बलिदान देखना, अपनी आंखों से त्याग, प्रतीक्षा, तपश्चर्या, तो अपनी आंखों से वो दृश्य देखना। मैं कई बार, मुझे लोग कहते हैं कि दीदी माँ तुम्हें कैसे मिली प्रेरणा? मैंने कहा मैंने किताबें नहीं पढ़ी। इतिहास पढ़ने के लिए इतिहास की किताबें पढ़नी पड़ती हैं, पर अपने धर्म स्थानों पे जाके खड़े हो जाओ तो अपने आप मध्य युगीन की उस बर्बरता का दर्शन होता है। अपने आप अंदर आग पैदा होती है, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं तो आग पर आग जलनी चाहिए। तो आग जली राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए। ऐसी ज्वाला कपिल जी पैदा हुई जिसमें सारे पाप का कचरा जलकर भस्म हो गया। उस तपती हुई आग में जवानियां जली, तरुणाइयां जली, लेकिन सबके चेहरे पर रौनक आ गई। हम देंगे बलिदान, पर संकल्प पूरा करेंगे अपने पुरखों का कि आराध्य के मंदिर पर खंडहर नहीं होंगे, भव्यता होगी और दिव्यता होगी। और वो बलिदान, अक्षुण बलिदान, आप जानते हो कपिल जी, साधना न व्यर्थ कभी जाती, चलकर ही मंजिल मिल पाती। आपने बीज बो दिया तो वो तो उगेगा ही। हमारे हृदय में कभी नहीं आया कि ये काम नहीं होगा। हमें तो राम की शक्ति पे सदैव भरोसा रहा। हमें पता था कि ये राजनीति में बिलबिलाने वाले लोग, जिनका धर्म बस राजनीति की रोटियां सेकना है, इनके कोई बिसात नहीं है, कोई औकात नहीं है। ये अपने को मानते हैं शक्तिशाली, पर शक्तिशाली तो एक ही सत्ता है, परमात्मा सत्ता, हमारे राम की सत्ता। इसलिए कभी संशय आया नहीं, लेकिन दर्द था, प्रतीक्षा, और कभी कभी जब पराये और अपने दोनों के द्वारा छल हुआ तो वो वेदना बनकर रोम रोम में जो है व्याकुलता पैदा करता रहा। लेकिन निराशा कभी नहीं आई। नैराश्य के लिए तो हमारी संस्कृति आज्ञा ही नहीं देती, ना दैन्यता और ना पलायन। संकल्प में अगर कोई विकल्प ना हो तो वो संकल्प आपको सिद्धि के द्वार पे खड़ा कर देता है। कपिल जी, क्या अद्भुत आपने बात बोली है दीदी माँ। और शायद आप ही उनमें से, आंदोलन के उन कम लोगों में से हैं जिन्होंने शायद ये समझ लिया था कि राजनीति कोई बहुत बड़ी शक्ति नहीं होती है, और राजनीति से अलग लाखों लाख जीवन को, योगों को बदलने के काम में आपने एक अलग ही मिशन अपना बनाया। जो आप कह रही हैं अपने शब्दों से, उनको आपने अपने जीवन में साक्षात उतारा। तो ये जो आपका मिशन रहा लगभग पिछले 25-30 सालों से, बच्चों को जिनका कोई नहीं है उनको आपने अपनी गोद में सहारा दिया है, बेहतर एजुकेशन, बेहतर सब कुछ, और उनका एक उज्जवल भविष्य और उज्जवल भारत के हिंदू नागरिक बनके जो वो बच्चे आपने बनाए हैं, सच में ये बड़ा मुश्किल रहा होगा, क्योंकि वो जो लहर थी एक राजनीति की, उसमें उस लहर में अपने आप को कहीं अलग किनारे पे खड़ा कर लेना और ये समझ लेना कि परिवर्तन के लिए और बहुत कुछ है जो करना जरूरी है। उसके बारे में जरूर हम लोग समझना चाहेंगे कि उस प्रवाह में भी अपने आप को कैसे स्थिर आपने रखा। कपिल जी, वो काम शौर्य का था, उसके लिए साहस की जरूरत थी। मेरे पूरे मंडल ने बहुत उसके लिए कष्ट झेले। मेरे गुरु भाई को विधर्मियों ने उठाया, उनको जो है घुटने तक रुई बांध के मिट्टी का तेल डाल के धीरे धीरे जलाया। रात भर फायरिंग होती थी, बहुत संघर्ष था, बहुत संघर्ष था। जगह जगह मेरे पे मुकदमे चलते थे, थोड़े दिनों बाद जेल जाना होता था। लेकिन हमें पता था कि हमने जिस पथ को चुना है वो शूलों का पथ है, अंगारों का पथ है, वो सुविधाओं का पथ नहीं है। मैं केवल बात को खत्म करने से पहले एक चीज जरूर आपसे पूछना चाहूंगा कि भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है, रामलला को तो अपनी जगह मिल गई है वापस, जैसा उन्होंने सोचा उनकी योजना के अनुसार सब कुछ हो रहा है। और कई बार हमें यह भी आता है कि जब आपकी वाणी से शब्द निकले थे कि मंदिर वहीं बनेगा, तो वो साक्षात सरस्वती रूप में वो मंदिर बन भी रहा है। आपकी वाणी से काशी और मथुरा के बारे में भी निकला था और पूरे देश ने सुना था
कि ये काशी में और मथुरा में भी जो कब्जा किया था आक्रांताओं ने और ध्वस्त किए थे भगवान शिव का मंदिर और श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि वो भी सच होगा? और जैसे आज अयोध्या में भव्य मंदिर खड़ा है और आक्रांताओं का बनाया हुआ ढांचा खत्म हो चुका है, क्या कभी आपके मन में ये लगता है कि वो वाणी जो आपकी निकली है वो अयोध्या और काशी के बारे में भी सत्य साबित होगी? कपिल, ऐसा है कि शिव जो है वो हमारा शीश है और राम हमारे प्राण हैं और प्रभु कृष्ण हमारी प्रज्ञा है। इन तीनों के बिना हमारे जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। और 500 साल लगातार जिस प्रवाह को हमने बना के रखा वही प्रवाह अक्षुण्ण बना रहेगा निरंतरता के साथ। हमें हमारा शीश भी चाहिए, हमारी प्राण सत्ता हमें संचरण कर रही है, हर हमारी प्रज्ञा प्रखर हो, गीता को जिए हम, गीता को अनुभव करें हम, जीवन के कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र बनाने की सामर्थ्य हम में हो और शिव जैसा भोलापन और कभी जरूरत पड़े तो तीक्ष्णता भाले जैसी, क्योंकि वो भोले भी है और भाले भी हैं, इसलिए हिंदू भोला भी है और भाला भी है। इसीलिए जब कोई चुनौती दे हमारे स्वाभिमान को तो हम निर्भय रहें और जब कोई हमसे सहायता मांगे तो हम सदैव होकर सबके ऊपर ऐसी वर्षा करें जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा अपनी शीतलता बिना भेदभाव के सब पे लुटाता है। ऐसे भारत के निर्माण के लिए आने वाली पीढ़ियों को पाथे मिला है कपिल। ये अक्षुण्ण प्रवाह है, ये निरंतर चलेगा। ऋतंबरा कल संवाहक थी, आने वाला कोई और संवाहक होगा। हमारा तो शरीर का उपयोग नियति ने किया है, काया की माया चलती रहेगी और सनातन सत्य का प्रवाह ऐसे ही अक्षुण्ण रहेगा कपिल। ये सनातन है और पुरातन भी है, ये नित्य नूतन है, ये लगातार है, इसलिए जो बोले सो अभय, सनातन धर्म की जय। तो बहुत अद्भुत, और ये संकल्प पूरे देश में और दुनिया भर में रहने वाले सभी हिंदुओं के मन में आज भी है और आपकी वाणी से और सबल मिलता है इस संकल्प को। और मन नहीं करता कि ये संवाद कभी भी खत्म हो, और कभी दोबारा जरूर जब भव्य राम मंदिर बन जाएगा तब उसको देखने आप जाएंगे, तब भी आपका अनुभव सुनने के लिए आपके पास आएंगे। बहुत आभार, चरण वंदन दीदी माँ आपका, बहुत आभार समय देने के लिए, बहुत और बधाई। सबको आप मेरी ओर से, अपने सारी टीम को, टोली को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं दीजिएगा और बधाई भी दीजिएगा। बिल्कुल, जरूर जरूर। चरण वंदन दीदी माँ, प्रणाम। जय श्री राम।